आजादी की 75वीं सालगिरह को इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरुद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो तथा पत्र सूचना कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइकॉनिक वीक के रूप में मनाए जा रहे इस प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा और कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में छत्तीसगढ़ का योगदान भी किसी प्रदेश से कम नहीं है। राष्ट्र के सामने रखी, उसके लिए एक मानसिकता का निर्माण हो, उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को लोग जाने कि ये बहुमूल्य आजादी हमको कैसे मिली। जब हम इन बातों को साल भर देख लेंगे और अगले साल जब हम इसको मनाएंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगेगा कि प्रत्येक आदमी ये शपथ लेगा कि इस राष्ट्र को महान बनाएंगे नागरिक जिम्मेदारी के साथ, और अगली पीढ़ी तक स्वतंत्रता संघर्ष को पहुंचाने के लिए एक बेहतर उपकरण ये प्रदर्शनी साबित होगी। वहीं कार्यक्रम संयोजक शैलेश फाये ने बताया कि इस दौरान खेल प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, बालक बालिका एवं महिला वर्ग में कबड्डी आदि का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यतः हमने 4 खंड रखे हैं, जिसमें से पहला खंड है महात्मा गांधी का जीवन और कृतित्व, दूसरा खंड है सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जीवन एवं कृतित्व, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एवं कृतित्व, चौथा खंड अत्यंत विशेष है जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों का दर्शन करवाने का प्रयास किया है। उनके जीवन एवं कृतित्व के बारे में यहाँ के लोगों को हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन शाम को हमारे लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही इन 3 दिनों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल कूद की प्रतियोगिताएं, देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रागनी लोक कला मंच सड्ढू रायपुर के कलाकारों द्वारा महासमुंद जिले के 5 ब्लॉकों के गांव-गांव जाकर अपनी लोक कला लोकगीत के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम कल्चर के थ्रू, जैसे हमारा डिपार्टमेंट नर युवा केंद्र है, हम मोस्टली स्पोर्ट्स वगैरह और ये सब फिटनेस के थ्रू हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, यूथ में मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी एक छोटी सी कोलैबोरेशन हुई है, ये हम मॉनिटर कर रहे हैं NYKS के जितने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स हैं, ये रीजनल आउटरीच ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि कल्चर, डांस और सिंगिंग के थ्रू जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, डांस की, सिंगिंग का जो कल्चर है, उसको हम किस तरह से आज के ज़माने में जब लोग इतना माइग्रेट कर रहे हैं, पुराने कल्चर्स को किस तरह उनके साथ जोड़ कर रख सकते हैं हम। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम मास में कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। वहीं रागनी लोक कला मंच के सदस्य का कहना है कि हम अपने डांस व गीत के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान की कहानी लोगों को बता रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग गांव-गांव में जाकर हमारे देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी को वही बता रहे कि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किए हैं, और उसकी बदौलत हम आज यहाँ पर जो भी मनोरंजन कर रहे हैं उसकी खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम से की थी।